हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। यह आपको क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में मिलेगी और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे जिसमें कि साइंस पूछा जाता है उसमें इससे एक दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इधर मेटल के बारे में लिखेंगे, इस कॉलम में नॉन मेटल के बारे में लिखेंगे और जो कुछ टर्म्स यूज होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट जो होती हैं वो 118 है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 118 है। उस 118 में से 92 जो है वो नेचुरल है और बाकी के जो है वो मैन मेड है जो कि लेबोरेटरी में बने। मेटल एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग किया गया है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग किया गया है। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखेंगे और देखेंगे कि उसको बंटवारा करने में जो उसको कैटेगराइज करते हैं तो क्या क्या एक्सेप्शन आती हैं जिसके वजह से फिर केमिकल प्रॉपर्टीज करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है कि किसी भी तरह का कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनती है, बस शेप और साइज में चेंजिंग होती है, उसके अपीयरेंस होते हैं। इन चीजों को हम लोग देखेंगे, कंडक्टिविटी देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इन चीजों को देखेंगे और हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या मेटल की प्रॉपर्टी होगी और क्या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेटल की तरफ। तो हम लोग अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात अगर करते हैं कि सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है या गैस में पाया जाता है, तो जितने भी मेटल हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऑल मेटल्स सिंपली लिखेंगे, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जितने भी मेटल हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन जो है मरकरी है। मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसी तरह से अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट में पाई जाती है, लेकिन लिक्विड में जो पाई जाती है वो सिर्फ एक, वो है ब्रोमीन। तो लिक्विड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन पाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है तो वो मरकरी हो जाएगी, नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है वो ब्रोमीन हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फिजिकल स्टेट जो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है उसको देख लिए। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगर सेकेंड पॉइंट हम लोग देखें तो अपीयरेंस देखते हैं। तो मेटल जो होती है उसके शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब आप मेटल को देखेंगे उसके ऊपर का लेयर को हटाएंगे, जो ऑक्साइड की लेयर होती है, मेटल ऑक्साइड की लेयर हटा देंगे तो आप देखेंगे कि मेटल जो होती है उसकी कलर शाइनिंग होती है। तो मेटल हैव शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं लस्चरस प्रॉपर्टी, LUS, लस्चरस प्रॉपर्टी। तो लस्चरस प्रॉपर्टी क्या होती है? शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल इज नोन एज लस्चरस प्रॉपर्टी। तो ये मेटल में ये चीजें पाई जाती हैं, मेटल में ये शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे मेटल्स आर लस्चरस। एंड नॉन मेटल जो होती हैं उसमें शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, उसकी अपीयरेंस डल होती है, ये वैरायटी ऑफ कलर्स को शो करता है। तो सेकेंड हो जाएगी नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस।
नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। हमने दो प्रॉपर्टी डील किया, पहला फिजिकल स्टेट के बारे में, दूसरा शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लस्ट्रस के बारे में। थर्ड वन पे आते हैं अगला हम लोग। हालांकि यहां पे एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ध्यान देंगे। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें चमक होती है, यानी आयोडीन में क्या है, आयोडीन लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चंस बनती है कि नेम द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, तो आयोडीन। थर्ड वन प्रॉपर्टी अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। यानी कि जो अगर कम स्पेस में, वॉल्यूम दैट इज हाउ मच स्पेस दैट इट टेक्स, कितना स्पेस लेता है, और कम स्पेस में ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा स्पेस ले रहा है और उसकी मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। मेटल डेंसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी, and non-metals have low density. Non-metals have low density. और अगर हम बात करें मेलेबिलिटी की, देखिए मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it is hammered into thin sheet, यानी कि उस पर हथौड़े से चोट करके हम लोग एक सीट के रूप में फैला सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मेटल में होती है, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो मेटल्स क्या हो गए, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर मेलेबल, यानी मेटल में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। और जो बेस्ट मेलेबल मटेरियल है वो गोल्ड है, बेस्ट मेलेबल मटेरियल जो है गोल्ड की होती है। इसलिए आप देखे होंगे गोल्ड क्या ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। फिर प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, हम डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी क्या होती है, आप देखे होंगे बिजली का तार होता है, बहुत ही पतला होता है, सिल्वर की भी तार बनाई जाती है जो कि बर्फी वगैरह पे लगाई जाती है। तो डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच it can be drawn in thin wires, drawn into thin wire। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप खींच के टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा के आप उसको लंबा खींच सकते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल में को आप खींच के तार नहीं बना सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल गोल्ड ही है, मोस्ट डक्टाइल मटेरियल गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर खींच सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम इसको मिटा रहे हैं इधर के साइड का ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। इधर देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू withstand load, ability to withstand load,
यानी कि वो कितना अपने ऊपर लोड को बियर कर सकता है, मटेरियल्स अपने ऊपर कितना लोड को बियर कर सकता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है हाई, वो लो होती हैं। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो एक बार इसको देख लीजिए ताकि हम बोर्ड को इरेज कर सके और आपको फिर से बता सके। अभी कुछ और भी प्रॉपर्टी बाकी हैं, उसको भी हम लोग अभी डील करेंगे। ध्यान से इसको देख लीजिए। हम लोग 6 प्रॉपर्टी को देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे हार्डनेस। अब हम लोग हार्डनेस को देखेंगे। हार्डनेस क्या होती है कि अगर किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को रगड़ा जाता है या फिर उस पर स्क्रैच किया जाता है तो वो उसको रेसिस्ट करता है, वो इसको स्क्रैच नहीं होने देती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस इज व्हाट, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रेसिस्ट द स्क्रैच और इंडेंटेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर इस पे हम जैसे कि नाखून से जैसे मार रहे हैं ऐसे, दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर नाखून में स्क्रैच आ रही है दैट मीन्स नाखून जो है वो सॉफ्ट है इस बोर्ड के कंपैरिजन में, और अगर बोर्ड पे आ रही है स्क्रैच दैट मीन्स क्या, बोर्ड जो है सॉफ्ट है। जो हार्ड होती है वो अपने आप में स्क्रैचेज को, इंडेंटेशन को अगर धसाते हैं तो उसको रेसिस्ट करती हैं। तो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली वर्ड यूज की गई है, क्यों? क्योंकि कुछ मेटल्स इतने सॉफ्ट हैं कि उसको आप नाइफ से काट सकते हैं। एक्सेप्शन में सोडियम, पोटासियम, ये सभी इतने सॉफ्ट हैं कि आप उसको चाकू से भी काट सकते हैं। यू कैन कट इजीली विथ ए नाइफ। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, बट जो अर्थ की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, वो क्या है, नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शन यहां पे भी आएगी और वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन वो अर्थ की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बट जो कैटेगरीज है, जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक्सेप्शन में आ गई डायमंड। 7 प्रॉपर्टी थी। 8 सोनोरस। देखिए सोनोरस क्या होती है, सोनोरस अगर आप मेटल को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। व्हेन मेटल्स आर स्ट्राइक विथ ए हार्ड सरफेस then it will produce ringing sound. This phenomena is known as sonorous. So what? Metal are sonorous. Metals are sonorous. मतलब क्या, अगर मेटल को आप किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। नॉन मेटल्स are not sonorous. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच
solid is converted into liquid, the minimum temperature at which solid is converted into liquid और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इंटू वेपर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इंटू वेपर, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब क्या है? उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, वो है गैलियम, सीजियम। अगर गैलियम या सीजियम को आप अपने हैंड पे रखेंगे, हाथ पे रखेंगे, तो क्या होगा? वो मेल्ट कर जाएगी। इसका मतलब है कि गैलियम और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी समझ गए। मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब क्या है कि उसकी फोर्स, पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसलिए टेम्परेचर हाई है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर हाई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स या मेटल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल की क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इसमें अगर बात करें एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन के रूप है, जो पेंसिल में यूज होती है, वो गुड कंडक्टर है। यहां पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बेस्ट कंडक्टर कौन है सबसे ज्यादा अच्छा? तो वो सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। लेकिन हम लोग कॉपर की यूज करते हैं, कारण कि सिल्वर एक्सपेंसिव है, इसलिए कॉपर का यूज किया जाता है। सेकेंड नंबर पे कॉपर के नंबर आती हैं, उसके बाद एल्युमिनियम की होती हैं। उसके बाद अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और नॉन मेटल की बात करें तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इस तरह से हम लोग ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज किए हुए हैं। अब देख सकते हैं कि हर एक में एक्सेप्शन आ रही है, जिसके वजह से मेटल और नॉन मेटल को एक बार फिर से कैटेगराइज करनी होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ताकि हम उसे और अच्छे से समझ सके कि मेटल और नॉन मेटल में कैसे क्या डिफरेंस है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो है डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस आप अगर लॉन्ग में भी आते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में बीच बीच से आते हैं तो हर एक पॉइंट मेंशन है तो कि आप बना सकते हैं। तो इसको देख के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर एक बार में समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई हो तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। सारे टर्म्स की डेफिनेशन लिखी हुई है ताकि आप अच्छे से कर सके। आप इसे अपने कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आप वो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और वो भी ऐसे अच्छी तरीके से समझ सके। थैंक यू।